अशरा जहन्नम से आजादी ये गुजरता जा रहा है। और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं जिन खुशनसीब और सआदतमंद आशिकाने रसूल को अल्लाह ने जन्नत की टिकट दे दी, जिनका शुमार जन्नतियों में हो गया, जिनकी बख्शिश हो गई, जिनकी मग़फ़िरत हो गई, हम उन नेक बंदों का वास्ता अल्लाह की बारगाह में उनका वसीला पेश करते हैं। या अल्लाह ये मुट्ठी भर बंदों की बख्शिश हमारी भी मग़फ़िरत फरमा। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक, हम दुरूद पाक की फजीलत सुनते रहते हैं। जैसे अभी हमने चांद से मुबारक दुरूद पाक के मुतालिक सुनी। आइए आगे बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। तो पढ़ लीजिए दुरूद पाक, सल्लु अला हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि अस्हाबिही बारक व सल्लम। कोशिश करें कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगेगा। रोजाना आप है ना, आप यकीन जान, आप दिन भर में हजारों मरतबा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। यकीन जान, सारे हम इत्काफ करने के लिए आए हैं और तो हमें काम नहीं ना, हमें इबादत करने के लिए ही आए हैं। हम कुरान की तिलावत करने के लिए आए हैं, दुरूद पढ़ने के लिए आए हैं, नवाफिल पढ़ने के लिए आए हैं, तौबा करने के लिए आए हैं, इस्तिग़फ़ार करने के लिए आए हैं। तो नीयत बनती है, किसी की नीयत बनती है कि रोजाना कम से कम 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एतिकाफ के बाद भी इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे। और फजीलत क्या है, वो मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देख लेंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, ऐसी तौबा कि उस तौबा के बाद तुम गुनाह की तरफ ना बढ़ सको, जो तुम्हारे लिए तौबतन नसूहा बन जाए, जो तुम्हारे लिए तौबतन नसूहा बन जाए, ऐसी तौबा जो तुम्हारे लिए नसीहत बन जाए। दोबारा गुनाह ना करो, ऐसी तौबा करो, ऐसा अल्लाह की बारगाह में रजू करो, ऐसा दुनिया से मुनक़ते हो के अल्लाह की बारगाह में हमेशा हमेशा के लिए झुक जाओ, दोबारा गुनाह की तरफ तौबतन नसूहा। अब तौबतन नसूहा उलमा किराम ने, मुफस्सिरीन ने इसकी मुख्तलिफ तफसीर फरमाई है। इसके बारे में तौबतन नसूहा के बारे में तवज्जो फरमाइए। तौबतन नसूहा के बारे में ये भी आता है कि तौबतन नसूहा किसे कहते हैं, तौबतन नसूहा किसे कहते हैं। एक कौल ये मिलता है कि जैसे थन से निकला हुआ दूध, थन से निकला हुआ दूध निकलने के बाद दोबारा थन में वापस नहीं जा सकता, इसी तरह तौबतन नसूहा करने वाला तौबा करने के बाद गुनाह की तरफ नहीं बढ़ता। जो दूध थन से निकल गया, गाय है या भैंस है, उसके थन से दूध निकल गया, अब निकला हुआ दूध थन में वापस कैसे जा सकता है, नामुमकिन, अनपॉसिबल। तो जैसे निकला हुआ दूध थन के अंदर जाना अनपॉसिबल है। फरमाया जब एक सच्चा पक्का बंदा, जब सच्ची पक्की वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, रजू करे, झुक जाए, अब तौबा करने के बाद वो गुनाह की तरफ पलटना उसका नामुमकिन हो जाए। तौबा। आइए मज़ीद तमहीदी गुफ्तगू सुनते हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला ने 3 तरह की मखलूक को पैदा किया है। वो मखलूक जो जान वाले, जिनके अंदर जान, 3 तरह की मखलूक। नंबर 1, गौर कीजिए, आप ये बातें सुनेंगे तो आगे आपको समझ में आना आसान होगा इंशाअल्लाह। नंबर 1, पहली मखलूक वो है जिसको अकल, शऊर, दानिशमंदी दी गई है, दानिशमंदी से नवाजा गया है, अकल दी गई है, शहवात दी गई है।
शहवात नहीं दी गई, खाने की शहवात नहीं दी गई, पीने की शहवत नहीं दी गई। इसी तरह जो है वो हुकूकुल ज़ौजैन जो होता है, ये शहवत जो होती है, ये भी उस मखलूक को नहीं दी गई। पहली किस्म, पहली काइंड जो है उस मखलूक की वो है अकल दी है, शऊर दिया है, दानिशमंदी दी है, शहवात नहीं दी गई। याद रहेगा। नंबर 2, दूसरी मखलूक ऐसी है जिसको जो पहली मखलूक को दिया गया वो नहीं दिया गया, जिसको अकल भी नहीं दी गई, शऊर भी नहीं दिया गया, दानिशमंदी भी नहीं दी गई, फहम का मलका भी नहीं दिया गया, बल्कि उस मखलूक को शहवात। जानवर खाते पीते हैं और उनको कोई तमीज नहीं होती, उनको कौन सी कोई अकल है, वो किस अंदाज से अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है जैसे इंसानों की बाजों की मिसाल दी गई है, याकुलून कमा ताकुलून अल-अनआम, इंसान बाज ऐसे खाते हैं ताकुलून अल-अनआम, जैसे चुपाए खाते हैं, जैसे जानवर खाते हैं। तो जानवरों के साथ भी वो इंसान जो इस्लाम से दूर हैं, जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बेअमल है, ये बदमज़हब है या गैर मुस्लिम है, उनकी मिसाल अल्लाह कुरान पाक में इंसानों के साथ देता है। तो दूसरी मखलूक कौन सी है? जिनको अकल नहीं दी गई, फहम नहीं दिया गया, शहवात दी गई है, वो दूसरी जो पहली मखलूक है जिसको अकल दी गई, शऊर दिया गया, दानिशमंदी दी गई है, वो है मलाइका और फरिश्ते। वो क्या है? मलाइका और फरिश्ते। जो दूसरी किस्म है जिनको अकल नहीं दी गई, शऊर नहीं दिया गया, शहवात दी गई है, शहवात की भट्टी में उनको गर्म किया गया है, वो है जान चुपाए। ये दो मखलूक। तीसरी और आखिरी मखलूक जिसमें मेरा और आपका हजरत इंसान का शुमार होता है, वो है हजरत इंसान, जिसको शहवात भी दी गई है और उसको अकल भी दी गई, अकल भी दी गई है और शहवात भी दी गई है। पहली मखलूक मलाइका जो मासूम है, जो महफूज है, जो गुनाह कर ही नहीं सकते, उनको भी शहवात नहीं, सिर्फ अकल दी गई। दूसरी मखलूक जो छुपाए हैं, जानवर हैं, शहवत दी गई है, उनको पता ही नहीं, उनको तमीज ही नहीं, उनको अकल ही नहीं। तीसरी मखलूक जिसको अल्लाह ने अकल भी दी है, शऊर भी दिया है, दानिशमंदी भी दी है, फहम भी दिया है, इसके साथ साथ शहवात भी दी है। शहवात भी, खाने की शहवात, पीने की शहवात, क़ज़ाए हाजत। इसके अलावा इंसान बालिग होता है तो शादी भी करता है, मर्द हो या औरत, शादी के मामला भी होते हैं, हुकूक ज़ौजैन भी होते हैं, तो उसको शहवात भी दी गई है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब इंसान को अल्लाह ने अकल भी दी, शऊर भी दिया, दानिशमंदी भी दी, फहम भी दी और शहवात भी दी, तो जब ये तमाम चीजें मिली तो फिर इंसान गुनाह भी हो जाता है, गलती भी हो जाती है, नाफरमानी भी हो जाती है, अल्लाह की नाफरमानी भी हो जाती है, क्योंकि अकल शहवात की ज़ात में इंसान आ जाता है, बदकारी कर गुजरता है, गुनाह कर गुजरता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, और खाने पीने की उसको तमीज नहीं होती, शहवात जायज या नाजायज कतई नजर इसके, वो अपनी शहवात को पूरा कर रहा होता है, और अकल के झांसे और फंदे में आकर के वो अकली तौर पर भी गुनाह करता है, और अकल के घोड़े दौड़ाकर वो बहुत दूर गुनाहों की भट्टी में, गुनाहों की दलदल में फंस जाता है। तो इंसान, अल्लाह अकबर, जब इंसान से कोई गलती हो जाए, जब कोई गुनाह हो जाए, तो क्या करना चाहिए? आइए अल्लाह के प्यारे कलाम कुरान मजीद से पूछते हैं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो, जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए तौबा करो, ऐसी तौबा जो तौबा तो नसूह।
कि गुनाह करने के बाद तुमने तौबा की और वो तौबा तुम्हारे लिए आखिरी हो, उसके बाद तुम तौबा गुनाह ना करो। प्यारे और मुस्लिम भाइयों, जो गुनाह करके तौबा करते हैं, वो लोग जो तौबा करते हैं, जो इस्तिग़फ़ार करते हैं, जो अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं, नादिम होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, अल्लाह की बारगाह में उनका क्या मकाम है। मेरे और आपके आका मदीने वाले मुस्तफा सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु गुनाहों से तौबा, अत्ताइबु मिनल ज़म्बी कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही, उसने गुनाह किया ही नहीं, जो गुनाहों से तौबा करता है। अल्लाहु अकबर। और इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फिरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार ये हमें करते रहना चाहिए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक सरकार ने फरमाया तुम इस्तिग़फ़ार किया करो। एक रिवायत के मुताबिक दिन भर में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया। एक रिवायत के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम दिन भर में 70 मरतबा 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। अब आका अलैहिस्सलाम तो शफीउल मुज़निबीन, गुनाहगारों की शफाअत करने वाले, माज़ला वो गुनाहों की वजह से माज़ला, ऐसा तो अक़ीदा और ईमान रखने वाला इदारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा कि जो सरकार को, जो नबी सल्लल्लाहु को गुनाहगार कहता है। नबी का कौलो है ये उम्मत की रहनुमाई के लिए होता है, ये उम्मत की तरगीब के लिए होता है। तो सरकार अलैहिस्सलाम इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि माज़ला सरकार अलैहिस्सलाम माज़ला गुनाहगार थे, नहीं, ये हमारी रहनुमाई के लिए फरमाया तुम इस्तिग़फ़ार किया करो। इस्तिग़फ़ार भी तौबा है। अल्लाहु अकबर। अब हमने जो आयत सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूह, अब तौबतन नसूह, अब नसूह तौबतन नसूह की मैंने एक तौज़ीह आपको बयान की। ऐसी तौबा जैसे भैंस के थन से दूध निकला हुआ वापस थन में ना जाए। इंसान ये बात याद रखे, इंसान जब तौबा करे, तौबा करने के बाद गुनाह ना करे, हाँ ये अलग बात है, गुनाह इंसान से भी हो जाता है, लेकिन तौबा के वक्त ये ना नियत हो यार मैं सुबह फिर गुनाह कर लूंगा, हो तो जाना ही, ये अल्लाह से मजाक है। ये क्या है? अल्लाह से। और आप गौर करें, माज़अल्लाह कोई अल्लाह से मजाक कर सकता है? कोई अल्लाह से मजाक कर सकता है? फरमाया जो ऐसी तौबा करे कि उसके ज़बान पर तो तौबा के अल्फाज हैं, ज़बान पर तो इस्तिग़फ़ार है, लेकिन इसके साथ साथ उसका दिल में ये है कि यार गुनाह तो मुझसे फिर हो ही जाना, गुनाह तो मैं फिर कर दूं, कोई बात नहीं, ज़बान से तौबा, ये अल्लाह से माज़अल्लाह मजाक। तो ऐसी तौबा। तो यहाँ पर हमने इस आयत में नसूह का लफ्ज़ क्या सुना? नसूह के बारे में मुख्तलिफ जो है वो कलाम है, किलोकाल है। आइए बहुत प्यारा बनी इस्राइल का एक वाक़या सुनते हैं। एक शख्स था, गुनाह करता था। क्या गुनाह करता था ये भी हम सुनते हैं। और फिर उसने जब तौबा की, फिर तौबा करने के बाद जब अल्लाह की बारगाह से उसको नवाजा गया, उसको क्या क्या अता हुआ, सच्ची तौबा की बदौलत, सच्ची तौबा की बरकत से बड़ा प्यारा वाक़या है। ये वाक़या भी हम सुनते हैं, मज़ीद तौबा के वाले से गुफ्तगू सुनते। तवज्जो फरमाइए, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। बनी इस्राइल के एक आबिद की कहानी है, एक वाक़या है। बनी इस्राइल का एक आदमी था, नसूह, एक औरत नुमा आदमी था। आदमी का नाम क्या था? नसूह, औरत नुमा, ज़नाना शक्ल सूरत का एक आदमी था। बारीक आवाज थी, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द, वो अपने ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज किया करता था, नाजायज गुनाह करता था और जिस्म से मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था। सभी उसको औरत समझते थे कि ये औरत है। ये तरीका उसके लिए ज़रिया मुआश था, मसाज करता, नाजायज गुनाह करके वो पैसे हासिल करता था, माज़अल्लाह हराम की कमाई। ये तरीका उसके लिए ज़रिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज़्ज़त भी वो लेता था। कई बार मजदान के
मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर दिया, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता। कोई बंदा था, कोई उस वक्त आलिम दीन, वो इसको तौबा करवाता, इसको बताता भाई ये काम ना किया कर, तौबा करता लेकिन फिर गुनाह करता। एक बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका मोती या हीरा ये खो गया। मोती या हीरा जो था ये उस बादशाह की बेटी का ये खो गया। ये खो गया है। अल्लाह अकबर। तो बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए, सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूह जो ये आदमी था, ये रिसवाई के डर की वजह से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी के कनीज़ें उसे ढूंढ रही, अब ज़ाहिर जब इसकी तलाशी लेंगे, इसको देखेंगे तो नहीं है तो मर्द है, तो ये मर्द जिसने रूप हुलिया औरतों वाला बनाया हुआ है, तो इस डर से ये छुप गया और कनीज़ें उसको ढूंढ रही। जब ये छुपा, सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की दरगाह में दिल से तौबा किया और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा, मेरी या अल्लाह लाज रख। छुप तो गया, लेकिन अब सच्चे दिल से तौबा कर रहा है, या अल्लाह ये नाजायज काम, ये नाजायज माल कमाने का जो धंधा है, आइंदा नहीं करूंगा, आज मेरी लाज रख, आज मुझे बचा ले। सच्चा गोया कि अपने दिल में सिद्के दिल से अज़्म मुसम्मम करता है, या अल्लाह आज मेरी इज्जत रख। अगर आज मैं रुसवा हो गया तो फिर रुसवाई शायद हमेशा मेरी किस्मत का मुकद्दर बन जाए। अल्लाह अकबर। अचानक बाहर से आवाज आई कि नसूह को छोड़ दो, वो हीरा जो गुम हुआ था वो मिल गया। बातें समझ में आ रही? वो जो हीरा उस बादशाह की बेटी का गुम हुआ था वो मिल गया है। नसूह को छोड़ दो। अभी दिल में उसने नियत की है, अभी अज़्म मुसम्मम किया है, अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारा है, याद किया है, या अल्लाह आज लाज रख, आज न रुसवा हो, आज मुझे बचा ले। अभी दिल में ये नियत करता है तो आवाज आती है कि नसूह को छोड़ दो, हीरा वो जो हीरों वाला हार है वो मिल गया है। नसूह नम आंखों से, नम आंखें मतलब रोते होते नम आंखों से शहजादी से रुखसती लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था, वो हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर चुका था कि मैंने अल्लाह को याद किया, मेरी आज लाज रखी। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। वो है ना करने के 100 बहाने, ना करने का कोई बहाना, ना करने के 100 बहाने और करने का कोई बहाना। ठीक है, तो ना करने के 100 बहाने। तो जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। जब इंसान की नीयत, इंसान का दिल ये सच्चा अल्लाह वो रब्बुल आलमीन, वो अपने बंदे से 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत फरमाता है। झुकी तो सही उसकी बारगाह, तौबा तो करो। और आप अक्सर नौजवान हैं और नौजवान की तौबा फरमाया, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी मेरी इबादत में, मेरे खौफ में, मेरे नबी के इश्क में गुजारी, मेरी इबादत में गुजारी, मेरी रियाजत में गुजारी, फरमाया वो नौजवान कल अर्श आज़म के साए के नीचे हो, अर्श के साए में होगा। वो नौजवान जिसने अपनी जवानी गुनाह में नहीं, गाने सुनकर नहीं, नशा कर नहीं, फिल्में देखकर नहीं, माँ बाप की नाफरमानियां कर नहीं, हकूकुल इबाद की धज्जियां उड़ाकर नहीं, शराब पी कर नहीं, गालियां निकाल कर नहीं, गीबत करके नहीं, बल्कि अल्लाह का फरमान, अल्लाह का कुरान और उसके प्यारे महबूब का फरमान सुनकर बोलो वो जो तौबा करते हैं। अल्लाहु अकबर। तो वाकया जो हम सुन रहे हैं, तो जब उसकी तरफ बुलावा भेजा, उसने सच्ची तौबा की। उसने बोला कि मैं ये मेरे हाथ में दर्द है, मैं ये काम नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब उसने मसाज करना चूंकि बंद कर दिया था, तौबा की, जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया। वो जो माल गलत तरीके से कमाया था वो क्या किया, गरीबों में बांट दिया। और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गए। शहर को छोड़कर किसी इलाके में पहाड़ी पर जा करके डेरा डाल दिया, वहां अल्लाह की इबादत करने में मशगूल हो गया। एक दिन इस नजर उसकी नजर एक भैंस पर, भैंस बफलो इंग्लिश में कहते हैं और पंजाबी में उसको मज भी कहते हैं, उसकी एक भैंस पर नजर पड़ी जो उसके करीब घास खा रही, जो उसके करीब क्या कर रही है, घास खा रही है। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक ना आए, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसूह उसका दूध इस्तेमाल करने लगा। भैंस ने बच्चा दिया, जो नसूह नामी आदमी था वो उसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिले जाते आते थे पुराने वक्तों में, अब भी मदनी काफिले सफर करते हैं। आशिकान रसूल की तेरी तहरीक दावत इस्लामी के तहत मदनी काफिले राह खुदा में सफर करते हैं। अल्लाह अकबर। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्याज की शिद्दत से निढाल, सबको प्यास लगी हुई थी, प्यास की शिद्दत से निढालते। उन्होंने नसूह से पानी मांगा, नसूह ने सबको पानी नहीं पिलाया बल्कि दूध उस भैंस का दूध पिला दिया और सबको सिराब कर दिया, ये सबका पेट भर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा कि शहर किस तरफ, अभी हमने शहर जाना है। और काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नजदीकी वाला रास्ता बता दिया। जाने से पहले ताजरों ने नसूह को बहुत सारा माल दिया। वो जो काफिले वाले थे ताजर भी थे, बिजनेसमैन थे, साहिब माल थे, तो उन्होंने उस नसूह आदमी को कुछ माल दिया, पैसे दिए। नसूह ने उन पैसों से वहां कुआं खुदवाया। आस्ता आस्ता वहां लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहां के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखने लगे। देखें इज्जत कैसे कहां से मिलती है, मजीद आप सुनिए, बड़ा इंटरेस्ट वाकया है। इज्जत कब और कैसे कहां से मिलती है? जब इंसान सिद्ध के दिल से अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, फिर रुसवाई नहीं मिलती, फिर जिल्लत नहीं मिलती, फिर बेइज्जत नहीं होता इंसान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अब उसको जो है वो इज्जत मिलने लगी। कुआं खुदवाया, नसूह का जो है वो नसूह को बुलाया गया। बादशाह जो है, जो शहजादी का बाप था, उसने बोला कि नसूह इतना काम कर रहा है, इसको अल्लाह ने इतना नवाजा है, नसूह को मेरे दरबार में, नसूह को मेरे दरबार में। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने की बड़ी इश्तियाक और शौक पैदा हुआ। बादशाह ने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह से मिलने नसूह बादशाह के दरबार में आए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। बादशाह से मिलने से नसूह ने इनकार कर दिया। अब इनकार कर दिया और माजन चाहिए कि मुझे बहुत सारे काम होते हैं, लिहाजा मैं बादशाह के दरबार में नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर। बादशाह की बादशाह को इस बात का बड़ा ताज्जुब हुआ। मुतासर तो था बादशाह इससे, बादशाह जिसको हुक्म भेजे कौन न दरबार में आए, कैसा आदमी है, मैंने इसको बुलावा भेजा है, तो ये इसने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास चले जाते हैं, हम खुद इसके पास चले जाते हैं। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुए, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ और बादशाह की रूह कब्ज कर ली। जब बादशाह नसूह की सरहद में हदूद में दाखिल हुआ तो उसकी रूह कब्ज कर ली गई, बादशाह मर गया।
अब आगे देखिए क्या होता है। अब बादशाह ये मर गया, अल्लाह अकबर। उस जमाने की ये रस्म थी, ये रिवाज था कि जब बादशाह मर जाता तो बादशाह जिससे मिलने की ख्वाहिश करता होता था उसी को बादशाह बना दिया जाता, उसी को बादशाह बना दिया जाता था। अब चूंकि ये जो नसूह नामी आदमी था जो पहले क्या काम किया करता था, जब इसने तौबा की और आज इसका मकाम मर्तबा क्या बन गया, आज जब तौबा की सिद्दीक़ दिल से अल्लाह को याद किया, आज बादशाह इससे मिलने का इश्तियाक कर रहा है। बादशाह का इंतकाल हो गया तो उस वक्त की रस्म और रिवाज के मुताबिक बादशाह से मिलने वाले आदमी को लोगों ने नसूह को तख्त पर बिठा दिया और बादशाह का ताज उसके सर पर पहना दिया। नसूह को बादशाह बना दिया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया और उसी शहजादी से शादी कर दी। वो याद शहजादी जो उसको जो है वो मसाज करवाने के लिए उसको पैगाम भेजा, उस बादशाह की जो बेटी थी उससे जो है वो निकाह कर लिया। एक दिन नसूह तख्त पर बैठकर लोगों को दास्तानी कर रहे थे, यानी दास्तानें सुना रहे थे। एक शख्स बात हुआ और कहने लगे कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई। अब तवज्जो फरमाइएगा। एक शख्स बरामद हुआ, वो कहता है कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई। अल्लाह आपकी अदालत से अपनी भैंस का मैं तलबगार हूँ। मैं चाहता हूँ, बादशाह बदल गया, निजाम बदल गया, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, मैं चाहता हूँ कि ये निजाम बदले, आप मेरी भैंस जो चंद साल पहले गुम हो गई थी मुझे ये वापस मिले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उसने एक बात बोला कि मैं अपनी भैंस का तलबगार हूं। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। उसने वो भैंस को पाला, उसको चारा डाला, उसके जो है वो बच्चा पैदा होता है तो वो दूध उसने लोगों को पिलाया, उन्होंने पैसे दिए, उसने आगे काम शुरू किया, इतनी इज्जतें मिली, बादशाह मुतासर हुआ। ठीक है, तो उसने बोला कि वो भैंस मुझे नसूह जो बादशाह था उसने बोला मुझे जो कुछ मिला है वो तुम्हारी भैंस की बदौलत मिला है, तुम्हारी भैंस की बदौलत मिला है। अल्लाह अकबर कबीरा। नसूह ने हुक्म दिया कि उसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए, कि जो मेरा माल है, जो मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, इसका आधा हिस्सा जो है ये इस भैंस के मालिक को दे दिया जाए। ये शख्स वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह जान लो, गौर करो, जान लो ना मैं इंसान हूं और ना ही वो जानवर भैंस है, ना मैं इंसान हूं ना वो जानवर जो भैंस थी जिससे तूने दूध हासिल किया, तूने लोगों को पिलाया, तुझे तूने उससे मनफत हासिल की, पैसा कमाया, ना ही वो जानवर ना ही मैं इंसान हूं। सुनिए अल्लाहु अकबर, बल्कि हम दो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, तुम्हें इम्तिहान करने के लिए, तुम्हारा इम्तिहान करने के लिए आए थे। ये सारा माल और ये दौलत, ये जो तुम्हारे पास, जो तुम्हें ये इज्जत मिली है, जो तुम्हें माल मिला है, जो तुम्हें सब कुछ मिला है, तुम्हें बादशाहत मिली है, ये सब कुछ तुम्हारे सच्चे दिल में सच्ची तौबा की बरकत से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सब कुछ फरिश्ते कहते हैं वो सब कुछ तुम्हें मुबारक हो, और वो दोनों फरिश्ते फिर नजरों से गायब और ओझल हो जाते। इसे कहते हैं सच्ची तौबा, और इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबतुन नसूह कहा जाता है। अब पता चला तौबतुन नसूह। मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, दरे तौबा पर रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज पर रोते चले आओ।
हम तो माइल बाकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अरे कोई इस बारगाह में आए तो सही, कोई इस दरबार में आए तो सही। हम तो 70 माओं से बढ़कर अपने बंदे से प्यार करते हैं। मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, आओ दरे तवा पर रोते चले आओ। अरे कुरान में मजबूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज पर रोते चले आओ। हम तो माइल बाकरम हैं कोई साइल नहीं, कोई मांगने वाला ही, हम तो लुटा रहे हैं, हम तो रहमतों की बरसात कर रहे हैं, हम तो अताओं की बरसात कर रहे हैं, हम तो बख्शिश की बरसात कर रहे हैं, हम तो मग़फ़िरत की बरसात कर रहे हैं। हम तो माइल बाकरम है। वो तो फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, हम तो माइल बाकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल नहीं। वो कल मैंने आपको शेर सुनाया था ना, छोड़ दो गुनाह। अरे कब तक गुनाह करते रहेंगे? अरे कब तक अल्लाह की नाफरमानियां करते रहेंगे? अरे कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे? अल्लाह अकबर, याद रखो, अगर गुनाह करते करते अल्लाह की नाफरमानियां करते करते मुसलमानों का दिल दुखाते दुखाते, रमजान के रोजे छोड़ते छोड़ते, फर्ज नमाजें तर्क करते करते, माँ बाप का दिल दुखाते दुखाते, शराब पीते पीते, नशा करते करते, गाने सुनते सुनते, अल्लाह की नाफरमानियां करते करते, दाढ़ी मंडाते मंडाते, और प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, तमाम गुनाह करते करते अगर हमारा दुनिया से गुज़र हो गया, अगर हमारी मौत हो गई, अगर हमारी रूह कब्ज़ कर ली गई, तो याद रखो, याद रखो, याद रखो, अल्लाह नाराज हुआ। गुनाह करने का मकसद ये है कि अल्लाह नाराज है, और अल्लाह नाराज हुआ तो हमारी रसूल अल्लाह की नाराजगी कब्र के अजाब का सबब है, अल्लाह की नाराजगी जहन्नम के अजाब का सबब है, अल्लाह की नाराजगी अजाब कब्र का, जहन्नम के अजाब का माज़अल्लाह माज़अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए नारे जहन्नम होने का सबब है। गौर करें, ये तौबा, ये वाक़या हमने सुना। अल्लाह अकबर। कल मैंने आपको सुनाया था ना, वो मियां मोहम्मद बख्श क्या फरमाते हैं, हड्डियां खड़खड़ गोडे कंबन टूट गया लक तेरा, अजे भी बदियों बाज ना आया वाओ शेर तेरा। कैसा अल्लाह है, कैसा रहमान है, कैसा रहीम है। सुनिए सुनिए, कैसा परवरदिगार है। एक मर्तबा एक नौजवान गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, इस्यान करता है, और अल्लाह की बारगाह में झुकता है। गुनाह करने के बाद उसके अंदर से आवाज आती है, अच्छा काम नहीं किया, अल्लाह की नाफरमानी की है, गुनाह किया है। और आपको अंदाजा होगा जब इंसान गुनाह करता है अंदर से आवाज आती है, चंगा काम नहीं किया, चंगा काम नहीं किया, गुनाह किया है, और उसकी वजह से एक शर्मिंदगी, एक नदामत हो रही होती है। और वो बंदा, वो जवान जब गुनाह करता है उसको नदामत होती है, अफसोस होता है, शर्मिंदगी होती है, अल्लाह की बारगाह में झुकता है, तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा पर कायम नहीं रह पाता, तौबा पर उसको दवाम नहीं मिल पाता, तौबा पर कायम नहीं रह पाता, दोबारा फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। 5 मरतबा गुनाह किया, तौबा की 10 मरतबा, 20 मरतबा, 30, 40, 50, 60, 70, इवन 70 टाइम, 70 मरतबा उसने गुनाह किया, 70 मरतबा गुनाह किया। और जब भी गुनाह करता, मालिक मैं कितना बदबख्त हूँ, मैं कितना कमीना हूँ, मैं कितना बदनसीब हूँ, मैंने जब भी गुनाह किया तूने मुझे बख्शा, मैंने खता में कमी नहीं की, तूने अता में कमी नहीं की, मैं गुनाह करता रहा, तू बख्शता रहा। अल्लाह अकबर, या अल्लाह मैंने 70 मरतबा गुनाह कर लिया, अब 70 मरतबा गुनाह किया। कहता है या अल्लाह मैंने जब भी गुनाह किया तूने आसमान से पथराव नहीं किया, आसमान से अजाब नहीं उतरा, जमीन मेरे लिए शक नहीं हुई, मेरा रिज़्क़ नहीं बंद किया गया, मैंने जब भी गुनाह किया तूने मुझे माफ फरमाया, मैं गुनाह करता रहा, तू माफ फरमाता रहा। अब 71 मरतबा फिर गुनाह कर, 71 टाइम, 71 मरतबा फिर गुनाह किया। अब जब गुनाह किया अब शर्मिंदा हुआ और मायूस हो गया।
तो मायूस हो गया। अब मायूस हुआ, या अल्लाह मैंने 70 मरतबा गुनाह किया, तूने माफ फरमाया। अब 71 मरतबा उसने फिर गुनाह किया। अब गुनाह करने के साथ वो मायूस हो गया। अब जैसे ही मायूस हुआ, अर्श से आवाज आई, बंदे मेरी रहमत तो अब भी तुझे माफ करने और बख्शने के लिए तैयार है, मेरी बारगाह में आ जा, लौट जा, मुजरिम हो तुम अश्कों से धोते चले आओ तेरे तवाब पर रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज पर रोते चले आओ। और जब